आज हम एक बहुत ही प्यारी और मशहूर कहानी के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। ये कहानी है शबरी की और उनकी कभी ना टूटने वाली आस्था की। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में डूबते हैं। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि भक्ति को, डिवोशन को हम नापते कैसे हैं। इसका असली पैमाना क्या है? क्या वो बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ हैं या फिर दिल की सादगी और सच्चाई? शबरी की कहानी पता है इसी सवाल का बहुत ही खूबसूरत जवाब देती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दिल से, शबरी से। वो जंगल में एक बहुत ही सादा, बहुत ही मामूली सा जीवन जी रही थी, पर उनकी जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था, वो इतना पक्का, इतना मजबूत था कि उनकी ये सादगी ही असाधारण बन गई। हाँ, शबरी एक साधारण सी भील महिला थी जो ऋषि मतंग के आश्रम में रहती थी। उनकी पूरी जिंदगी, मतलब हर एक दिन, हर एक पल बस भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ था। कह सकते हैं कि उनकी दुनिया बहुत छोटी सी थी, बस वो आश्रम, पर उनका विश्वास वो आसमान से भी बड़ा था। जब हम कहते हैं अटूट आस्था, तो इसका मतलब क्या है आखिर? सोचिए, इसका मतलब है एक ऐसा भरोसा जिसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि किसी के पास कितना पैसा है या समाज में उसका क्या रुतबा है। नहीं, ये तो बस दिल की आवाज है, एकदम सच्ची, एकदम खरी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। और शबरी की भक्ति वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही थी। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शबरी की पूरी जिंदगी को एक नया मकसद दे देता है। ये मकसद उन्हें मिलता है एक वादे से, एक ऐसा वादा जो उनके गुरु उनसे करके जाते हैं। अपने आखिरी पलों में ऋषि मतंग ने शबरी को यह भरोसा दिलाया कि भगवान राम खुद तुमसे मिलने आएंगे। अब सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये शबरी की पूरी जिंदगी का सहारा बन गए, उनका मकसद बन गए। बस यही एक उम्मीद थी जिसकी लौ को थाम कर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। और ये इंतजार, ये कोई एक दो दिन या एक दो साल का नहीं था, नहीं, दशकों बीत गए, दशकों। शबरी रोज सुबह उठती, अपनी कुटिया साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती और बस इंतजार करती। वो जवान से बूढ़ी हो गई, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, शरीर थक गया, पर उनका विश्वास, उनकी आस्था एक पल के लिए भी जरा सी भी नहीं हिली। और फिर इतने लंबे, इतने धीरज भरे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो पल आ गया जिसका शबरी ने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ ये कि भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहे थे, तो उनके कदम अपने आप ऋषि मतंग के उसी आश्रम की तरफ मुड़ गए। गुरु का कहा हुआ हर एक शब्द आज सच हो रहा था। शबरी की हालत का तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। वो भगवान जिनका नाम वो सालों से जप रही थी, जिनकी राह वो दशकों से देख रही थी, वो आज सच में उनके सामने खड़े थे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से, पूरे प्यार से उनका स्वागत किया, उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया में बिठाया और सम्मान से उनके पैर धोए। ये छोटे छोटे काम नहीं थे, ये उनके दिल में बसे उस अथाह प्रेम का सबूत थे। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। वो हिस्सा जो शबरी की भक्ति का, उनके प्रेम का सार है, उनकी भेंट, उनका वो खास अर्पण। देखिए, शबरी अपने भगवान को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो जो भी दें वो सबसे अच्छा हो, सबसे उत्तम हो। तो वो जंगल से मीठे मीठे बेर चुनकर लाईं, पर उन्हें एक चिंता थी कि कहीं कोई बेर खट्टा ना निकल आए। तो ये पक्का करने के लिए उन्होंने हर एक बेर को पहले खुद चखा। जो बेर मीठा होता, सिर्फ वही वो भगवान राम को अर्पण करती। और यहीं पे इस एक काम में हमें दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे लक्ष्मण। वो ये देखकर चौंक गए, हैरान रह गए कि कोई भला भगवान को झूठे फल कैसे चढ़ा सकता है, ये तो नियमों के खिलाफ है। पर दूसरी तरफ थे खुद भगवान राम। उन्होंने नियम ही देखे, उन्होंने उस काम के पीछे छिपी भावना को देखा, उस सच्चे प्रेम को समझा। तब राम ने लक्ष्मण को समझाया कि शबरी का प्रेम इतना गहरा है, इतना सच्चा है कि वो अपने प्रभु को ऐसी कोई भी चीज नहीं दे सकती जिसे उन्होंने खुद परख कर उत्तम न पाया हो। ये कोई नियम तोड़ना नहीं था, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा थी, भक्ति की सबसे सच्ची, सबसे पवित्र निशानी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इससे क्या सबक मिलता है?
चलिए इस कहानी के सार को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें बहुत साफ साफ बताती है। पहली बात कि सच्ची भक्ति का ताल्लुक दिल की सादगी और पवित्रता से है, महंगे चढ़ावों या बड़े बड़े दिखावों से नहीं। दूसरी बात कि सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी भेंट है, सबसे बड़ा अर्पण है। और सबसे जरूरी बात कि आस्था और विश्वास किसी भी सामाजिक रुतबे या किसी भी कर्मकांड से कहीं ज्यादा ऊपर हैं, कहीं ज्यादा बड़े हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां दिखावे का इतना जोर है, जहां हर कोई बड़े बड़े काम करके दिखाना चाहता है, वहां शबरी की तरह एक छोटे से लेकिन सच्चे और पवित्र दिल से किए गए काम की क्या कीमत है।